यह ज्योति स्वरूपी, शब्द स्वरूपी या अमृत छकना क्या है? यह आध्यात्मिक में इन महात्माओं ने शरीर में क्रियाएं करके ध्यान में बैठ के और इनको नाम दे रखा है भाई शब्द स्वरूपी, ज्योति स्वरूपी वगैरह। त्रिकुटी या बिरकुटी या आज्ञा चक्कर या दोनों भवों के बीच जहाँ ये संत महात्मा तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर साधक जब अपना ध्यान एकाग्र करता है तो तेज तत्व का ज्योतिपुंज उसे दिखाई देता है, जिसे भ्रमवश उसे वह अपना स्वरूप समझ बैठता है और कहता है कि मैं तो ज्योति स्वरूप हूं। और इसके साथ साथ जो है ना उसे शब्द भी सुनने लगता है। तो कोई कह देता है कि मैं तो शब्द स्वरूपी हूं। अब वो ज्योति वाला तो कहेगा जहां पर ज्योति झिलमिला, और वो शब्द वाला कहेगा जहां अनंत की जनकार, क्योंकि वहां जो है ना एक धुनात्मक शब्द होता रहता है लगातार, उसकी कोई सीमा नहीं आती, कंटिन्यू है वो, क्योंकि वो आकाश का है। और ऐसे ही बहुत से जो क्रिया करते हैं वो तालु ऊपर जीवा ला के नासिका पर दृष्टि जमाते हैं। तालु ऊपर जीवा ला कोई नासिका दृष्टि जमाता है, कोई खड़ा खड़ा तब करता, कोई कहता हमको अनंत भाता है। तो ये सभी इसने अपने क्रियाक्रमों में उलझा रहता है। ये हैं सभी आकाश से संबंधित चीजें। ये तीन चीजें आकाश में देखने में मिलती हैं। तड़ित यानी कि आसमानी बिजली, मेघ यानी बादल जल, और गर्जना यानी कि ध्वनि शब्द होना। तो ये इसने जो है ना उन्हीं का ही ये अपने अंदर जो है ज्योति स्वरूप है मान लिया, और गर्जना जो है ना वो शब्द स्वरूप मान लिया। और जो वो तालु को जीभ लगा के रहता है वहाँ पर जो है नमी रहती है, उसको अमृत चखना मान लिया। तो ये सब इसकी भूल है। भूल क्यों है? कि वह इस बात का विवेक नहीं करता कि ये सभी जड़ वस्तुएं हैं, इन जड़ वस्तुओं से उसका सुधार नहीं होना, और मैं दृष्टा चेतन हूं। ये सब उसी की सत्ता से हैं। यदि वो निकल गई तो ये सभी क्रियाएं भी फेल हैं। कौन क्या करेगा फिर? दुनिया इस भूल भ्रम में पड़ी हुई है, भ्रमित हो रही है कि भाई वो ऐसा है ऐसा है। अब किसी ने उसको ज्योति स्वरूप कह दिया, किसी ने शब्द स्वरूप भी कह दिया। ये सब है हमारा भ्रम, और ये है सब मन द्वारा मन की ही कल्पना है। जो कबीर साहब ने ऐसे कहा है, ज्योति स्वरूपी हाकमा जिन्हें अमल पसारा हो, कर्म की बंसी लाए के पकड़िया जग सारा हो। जिसको हम ज्योति स्वरूपी हाकमा है वो मन है, यही हुक्म चलाता है इस शरीर पे। और कौन चलाता है? जीवात्मा तो दृष्टा बन के रह जाता है, क्योंकि ये देह जो है ये जीव आत्मा को बुद्धि को न मान करके मन के अनुसार रहती है। इसीलिए तो कहा गया है कि भाई भ्राता की मान्य और पिता की ना मान्य। पिता है इसका शरीर का जो है वो चेतन जीवात्मा, और इसका भाई है जो है या अष्टंगी है एक किस्म से शरीर। तो इसमें 5 तत्व और 3 गुण हैं, या मन बुद्धि अहंकार हैं। इसमें गीता में अष्टंगी कहा गया है इसको, और उसको परापर कृति कहा गया है, इसको अपरा कहा गया है। इनके संयोग से ये सब कुछ होता है।
तो ये जो है ना, दुनिया जो है भ्रम में पड़ी हुई है। जब तक अपने आप को शुद्ध स्वरूप को, इस आत्मा को शुद्ध नहीं करेगा, निर्मल नहीं करेगा, तब तक कोई भी, चाहे ज्योतिष रूपी को, चाहे शब्द स्वरूपी को, चाहे अमृत चक्को, चाहे कुछ भी करो, सभी जो क्रियाएं हैं वो अहंता ममता का नाश नहीं करती। कोई भी क्रियाक्रम है वो अज्ञान को नहीं मिट सकता। अज्ञान का तो विनाश जो है ज्ञान ही करता है, अन्य कोई साधन है ही नहीं जो अज्ञान का विनाश कर दे। इसलिए आप ज्ञान में रहिए, शुद्ध रहिए, ज्ञान से, मन से, कर्म से, वचन से सत्य रहिए और आनंद को पाइए और मौज लीजिए।